हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई एम श्योर जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे अच्छी सेहत में होंगे, खूब खुश होंगे और अपनी लाइफ को बढ़िया एंजॉय कर रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि आज ये क्या बताने वाली है। तो बैच फ्लावर एक बहुत ही अनोखी चीज़ है। इट इज़ नथिंग बट अ वाइब्रेशनल एसेंस विच हेल्प्स यू राइज विथ योर वाइब्स। तो भी कहते हैं ना, योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब। तो आपकी वाइब भी इतनी ऊंची होनी चाहिए कि आप ऐसी ट्राइब अट्रैक्ट करो जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी को जॉब में इशू हो या रिलेशनशिप में इशू हो या बिजनेस में इशू आ रहे हैं, हर तरीके के इशू में ना कहीं हमारा रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है। और रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया था ट्रॉमा तब आता है जब दो ईगोज क्लैश होती हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप समझ लें कि कितने तरीके की ईगोज होती हैं। तो आज पहले हम बात करेंगे, आज सिर्फ आज के लिए हम सिर्फ फर्स्ट ईगो जो कि मैं लेना चाहती हूँ, बीच, जिसके लिए बीच दी जाती है। अब ये बीच किन लोगों को दी जाती है? बीच उन लोगों को दी जाती है जिनके एटीट्यूड या जिनकी आदतें जो हैं वो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब दूसरे की शॉर्टकमिंग्स होंगी, फॉल्ट्स होंगे, आप इमीडिएटली रिप्लाई करोगे, गुस्सा कर दोगे, डांट दोगे। लेकिन आप ये नहीं समझ सकते कि भाई वो भी इंसान है, उसकी अपनी अपब्रिंगिंग है, अपना तरीका है लाइफ जीने का। अब जो ऐसे लोग होते हैं उनको आईबीएस का इशू रहता है या फिर एलर्जीज रहती हैं, स्नीजिंग बहुत रहती है, साइनस का इशू रहता है। ये लोग क्या है ना, इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं, वो अपने आप में एक परफेक्शनिस्ट है। तो एक परफेक्शनिस्ट को कभी पसंद नहीं आएगा कि भाई सामने वाला जो है, ओ माय गॉड इसकी आदत कैसी है, ओ माय गॉड ये कैसे किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आप शो भी कर देते हैं, मतलब जो बीच पर्सनालिटीज़ हैं। और जब सामने वाले को शो भी कर देते हैं तो उनको हर्ट भी होता है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बीच क्यों दी जाती है, तो गोल क्या होता है इनको बताने का। इनको बीच इसलिए दी जाती है सो दैट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बने, एकदम से शाउट बैक ना करें दूसरे की शॉर्टकमिंग्स को लेके। और ये अपने आप में समझें कि इनको थोड़े धैर्य की ज़रूरत है। अब बीच पर्सनालिटीज़ के लोगों को आईबीएस क्यों होता है, क्योंकि कई बारी ये लोग जो है ना टॉलरेंट एक्ट करते हैं पर अंदर से तो ये इनटॉलरेंट होते हैं। और इनका आइडिया क्या होता है कि इनको ना चीज़ें अंदर अंदर खाई जाती है, किसी से बोलते नहीं। तो फिर जब अंदर अंदर खाई जाती है ना चीज़ें, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये अपना कंफर्ट जोन ढूंढते खाने में, हर बारी कुछ ना कुछ इनको मंचिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। ऐसे लोगों को स्किन इन्फेक्शन भी बहुत होता है, जैसे मैंने आपको बताया स्नीजिंग वगैरह भी बहुत होता है इनके आर्म्स में, लेग्स में या फेस पे, कहीं पे भी ना दाने बहुत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इरिटेशन है। अब अंदर से जो इरिटेशन है उसको निकलना बहुत है ना, दाने हो जाएंगे। सिरोसिस एक बीमारी होती है, स्किन की डिजीज़ होती है, वो ज़्यादातर इन लोगों को होती है। तो क्योंकि इनके अंदर इरिटेशन है और अंदर बॉडी के अंदर जो चीज़ है वो बाहर आती आती है। अब कहते हैं ना कुछ लोग शक्ल से बहुत खड़ूस दिखते हैं कि ये तो है ही खड़ूस, वो खड़ूसियत उनके अंदर है तो वो चेहरे पे कभी तो आएगी ना। इसी तरह इरिटेशन उनके अंदर है और अंदर से बाहर कभी तो आएगी ना, तो फिर वो फॉर्म लेके आती है, वो इरिटेशन का फॉर्म लेके आएगी, वो स्नीजिंग का फॉर्म, वो एलर्जीज का फॉर्म लेके आएगी, वो आईबीएस का फॉर्म लेके आएगी, वो स्किन इन्फेक्शन का फॉर्म लेके आएगी, वो सिरोसिस का फॉर्म लेके आएगी। तो इनके लिए बीच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीच इनको थोड़ा टॉलरेंट बनाती है, एकदम रिएक्ट नहीं करते ये और सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं।
अब हर बारी ये नहीं होता ना कि आप शब्दों से सामने वाले को समझा दो। बताओ, मैंने भी जो 1-2 साल हो गए हैं मुझे ये बैच फ्लावर का कोर्स करते हुए और लोगों को हील करते हुए, बट स्टिल देयर आर टाइम्स जब मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं भी बहुत कोशिश अपने आप को करती हूँ कि कर्ज ना करूँ, पर कर्ज निकलता है। तो जो ये हीलिंग होती है ना, इट इज़ लाइक होम्योपैथी। बीच ये नहीं कि आज आपने बीच ले ली बस कल से ठीक एकदम चिक ऐसे नहीं होता है। हर चीज़ टाइम लेती है, और वो टाइम लेती है, डिपेंड करती है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा इरिटेशन भरी है। अब जैसे शिव जी के ऊपर भी वो बूंद 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 करके पानी गिरती है ना, तो जैसे अब आप ये बैच फ्लावर लेते हो ना, ये बूंद बूंद अंदर जाके आपके अंदर जो गांठें बनी हुई है न्यूरॉन्स के साथ, वो उसको खोलती है। ये आपके डीएनए को रिपेयर करती है, आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग करती है। अब ये इरिटेशन आपके अंदर आई है, हो सकता है ये आपके किसी एंसेस्टर के पास हो, कुछ भी हो सकता है। कोई एक एंसेस्टर हो, कभी आपको किसी से कंपेयर किया गया हो सकता है ये इरिटेशन आपको अपने मदर से हो सकता है ये इरिटेशन आपको अपनी सिस्टर से हो सकता है ये इरिटेशन आपको सिस्टम से हो। अभी भी इतने सारे बच्चे बाहर बैठे हैं, सिस्टम से इरिटेटेड है ना, कि ये काम नहीं कर रहे हैं। सिस्टम अपना जवाब दे रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है। सिस्टम क्या कर रहा है? केजरीवाल की गवर्नमेंट, जो मैं जानती हूँ, अभी तक मैंने देखा जब तक राघव चड्ढा था तब तक सब काम हो रहे थे। जब से दुर्गेश पाठक आए, लेजी गवर्नमेंट, मैंने खुद इतनी कंप्लेंट्स करी हैं, चाहे वो एमसीडी को लेकर हो, चाहे मेरी पर्सनल मुझे कोई बुली कर रहा है, हरास कर रहा है, इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया है। और ये जो काउंसलर बन के बैठे हैं, नाम है आरती चावला, जिसको आज तक किसी ने देखा, उसका हस्बैंड और उसका जेठ दोनों मेरे साथ पले बड़े हैं। मुझे लगा था ये हेल्प करेंगे, पर है इनकी मम्मी जो रूल कर रही है। अब मम्मी जी को जो पसंद है वो ठीक है, जो नहीं पसंद है उसका नंबर ब्लॉक। फिर ये बात टीम तक पहुंच के दुर्गेश पाठक जी नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, पहले माइंड पे इफेक्ट करती थी, बट अब लेट गो करते जाओ। एवरी अपने दिमाग में एक चीज़ समझा लो, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। अभी इतने बच्चों की पढ़ाई वेस्ट हो रही है, बाहर का बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अरे आप काम करके दिखा दो ना, आप काम नहीं करोगे, आप फालतू के काम करोगे। और मैंने अपने तो जो भी केजरीवाल की फ़ोटो देखती हूँ ना, वह ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। तो जब वो हर फोटो में ऐसे खिंचवा रहे हैं, तो ये देखते क्यों नहीं है कि बाकी की 3 उंगलियां उनकी तरफ हैं भाई। हर बारी दूसरी गवर्नमेंट को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने नहीं किया, बीजेपी वालों ने अपने टेन्योर में, तो आपने क्या किया है? आपने भी कुछ नहीं किया है। अब ये बीच एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है कि नहीं, इरिटेशन क्रिएट हो रही, शॉर्ट कमिंग्स है ना, गवर्नमेंट में भी शॉर्ट कमिंग्स है, बट थोड़ा टॉलरेट हमें भी होना चाहिए कि ठीक है उनके रिसोर्सेज होंगे, या अब इतनी ज़्यादा क्या कह सकते हैं, अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर कुछ बोल भी नहीं सकते ना, फिर आपके पीछे पड़ जाते हैं लोग तो खैर, आप बीच लीजिए, बीच से देखिए, काफ़ी फ़ायदा पड़ेगा। और टाइम लगता है हर चीज़ को, तो ये ओवरनाइट एक्सपीरियंस जो आप कहते हैं ना, हमने तो ले लीजिए रेड चेस्टनट, हमारी तो एंग्जाइटी ठीक नहीं हुई। अब एंग्जाइटी अंदर कब से है, कब से है, तो एक बूंद 2 बूंद जाने से ठीक हो जाएगी क्या जल्दी? एनिमल्स पे इंस्टेंट इफेक्ट करती है, क्योंकि इनकी वाइब्स क्लियर होती है, और हम इंसानों को बहुत कुछ करना पड़ता है अपनी वाइब को क्लियर करने के लिए। और बीच पर्सनालिटी मैंने आज आपको बताई। ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सैटर्न प्लैनेट को रूल करते हैं बीच, और उसमें भी प्लैनेट इक्वेरियस, इक्वेरियस की लास्ट स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है वाटर वायलेट, वो उसके बारे में कल बात करेंगे। फिर होती है चेस्टनट बट, फिर जाके आती है बीच। यानी कि हर फ्लावर आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखा के जाता जाता है। तो इस वक्त आप ऐसे हैं, अगर आपको बीच वाले इश्यूज हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, इनटॉलरेंट हैं सिचुएशन की तरफ, इनटॉलरेंट है सिस्टम की तरफ, तो बीच लीजिए और आप देखेंगे विथ टाइम इट विल इफेक्ट। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं कट शॉर्ट करती हूँ। हम लोग टैरो रीडिंग भी करेंगे, कल से करेंगे,
और नए तरीके से करेंगे जिसमें आप लोग अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकें कि आपका दिन कैसा जाएगा। और क्योंकि हम उसके लिए व्लॉग भी हमें जल्दी बनाना पड़ेगा सो दैट आपका दिन आप देख सको। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।